दोस्तों लास्ट का एपिसोड हमने देखा कि कैसे फ्लेम ब्रोंजिन्स के पीछे भागते हुए केवे तियानजिंग और किंजे पहुंच जाते हैं मोकले, लेकिन वहां कुछ और ही हो रहा होता है। वो क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। अब भाई मजाक मजाक में जुआन ने रुओ को एक पजल दिया कि बहन तू इसे सोल्व कर। अब रुओ इसे सोल्व कर लेती है, लेकिन इससे बाद में पता चलता है कि जो कोई भी इसे सोल्व करेगा वो मोकलेन का लीडर बन जाएगा। तभी यहाँ के एल्डर क्यों बताते हैं कि फ्लेम ब्रोंजिन्स का यूज केवल एक लीडर ही कर सकता है और कोई नहीं। इतना सुन अब आप बोलोगे तो इसमें क्या बुराई है, रुओ को यहाँ का लीडर बना दो जिसकी मदद से ये फ्लेम ब्रोंजिन्स का यूज कर पाएंगे। ये केबे के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसे रुओ जैसी प्यारी दासी को जो छोड़ना पड़ेगा। मतलब केबे इस पे अपना हुक्म नहीं चला सकती, लेकिन अगर इसे पावर लेनी है तो मास्टर जो की बात माननी होगी, जिसके बाद ये राजी हो जाती है और रुओ से कहती है अब से तुम मेरी कोई दासी नहीं बल्कि तुम मोकलेन की लीडर हो। जिसके बाद हमारा ये लास्ट एपिसोड का रिकैप यही खत्म होता है। अब आगे एपिसोड 6। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें केबे का कमीना भाई दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे होते हैं उसी मिस्टीरियस स्टोन के बारे में। अब मुझे तो नहीं पता कि इन्हें उस मिस्टीरियस स्टोन के बारे में कैसे पता चला। इसी के साथ वोंगी कहता है अगर कोई भी मिस्टीरियस स्टोन की पावर को हासिल कर ले तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। सच में यार वो दोनों कितने लकी हैं। इतना सुन क्या वो भड़क जाता है और कहता है उन नौकरों को वो मिस्टीरियस स्टोन आखिर मिला कैसे। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर असली नौकर तो ये खुद है जो कि वोंगी के कहने पर जो चल रहा है। तभी वोंगी कहता है फिक्र मत करो, हम भी एक तरह से लकी हुए क्योंकि वो लेनियो की जमीन के पास में जो है। इतना सुन क्या वो कहता है अगर बात ऐसी तो चलो हमें लेनियो से मदद लेनी चाहिए। इतना ही कहना था तभी यहाँ एक अलग क्लैन से एक लोंडा आ जाता है और ये पहले तो इन दोनों को ग्रीट करता है और बाद में कहता है कि तुम दोनों अलग अलग क्लैन से हो तो एक बात तो पक्की है कि तुम दोनों यहाँ मक्खियां मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे होगे। और ये लोंडा कोई और नहीं बल्कि लेनियो होता है जिसका ये दोनों अभी जिक्र कर रहे थे। जिसके बाद वोंगी नीचे बैठता और कहता है बस करो यार, तुम बस हम दोनों का मजाक मत बनाओ, तुम कहाँ और हम कहाँ। इसी के साथ वोंगी कहता है वोंग क्लैन की बहू जो की इस लोंडे की बहन है जिसका नाम केबई है, वो असल में अपने माँ बाप से मिलने गई थी तियानजी सिटी, लेकिन लिंक काउंटी में कहीं छुप गई है और वापस आने का नाम नहीं ले रही। इतना सुन लेनियो कहता अच्छा तो बात कुछ ऐसी है, कोई बात नहीं बच्चों, तियानजी सिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। वैसे भी मेरे क्लैन तियानजी सिटी के बराबर में ही है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा केबई को लाने की। वैसे भी आपकी टेंशन मेरी टेंशन हुई ना। जिसके बाद लेनियो ताली बजाता है और एक दासी मटकती हुई आ जाती है। अब ये दासी ऐसा क्या लाई है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता क्योंकि सीन होता है चेंज और हमें दिखाया जाता है मोकलेन का सीन जहाँ ये लोग फ्लेम ब्रोंजिन्स से एक कढ़ाई बना रहे होते हैं। तभी तियानजिंग झाँक कर देखता है ओहो हमें भी दिखाओ आखिर इसमें ऐसा क्या है। जिसके बाद रुओ इस स्क्रॉल को बंद कर लेती है और कहती है बकवास बंद कर। और यहाँ मास्टर के कहने पर ये सभी जंजीरों को खींचने लगते हैं जिससे हमें देखने को मिलता है फ्लेम ब्रोंजिन्स जो कि इसी सेब के अंदर जा रहा होता है और ये सेब कढ़ाई का होता है। और इसी के साथ इस सेब के ऊपर ये पानी भी डाल देते हैं जिससे इस मटेरियल से बनी हुई कढ़ाई पक्की हो जाएगी। तभी यहाँ एक लौंडा आता है और कहता है मास्टर हमने इसे कूल कर दिया है, बस आपकी परमिशन चाहिए इसे खोलने के लिए। इतना सुन मास्टर जो कहता है तुम्हें परमिशन है, जाओ इसे ओपन करो। जिसके बाद ये मोकलेन के लौंडे इसे तोड़ने लगते हैं और मास्टर जो मन ही मन सोचते हैं कि एक बार काम बन जाए क्योंकि मेरा पूरा जीवन बस इसी में ही टिका हुआ है। अब जैसे ही सेब टूटता है वैसे इन लोगों के मुंह पर बहुत ही तेज चमक आती है, मानो जैसे सूरज का छोटा लौंडा इसके अंदर आ गया और कुछ देर के बाद ये चमक चली जाती है। और तभी मास्टर जो देखते हैं कि कढ़ाई बन के रेडी है। जिसके बाद इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और जोर जोर से दांत फाड़ने लगता है, लेकिन इनकी हंसी दुख में बदल जाती है क्योंकि इस कढ़ाई की स्टार पावर चली जाती है। अब आप बोलोगे पर भाई कढ़ाई तो पूरी तरह से रेडी है तो ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं कढ़ाई में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बल्कि इसमें स्टार पावर लाने के लिए इन्हें कुछ और मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, वो हमें आगे जाकर पता चलेगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है वहीं का जहाँ पर लेनियो एक लोंडे को बुलाता है और ये लोंडा कोई और नहीं बल्कि मोकलेन का लोंडा होता है। जिसके बाद लेनियो के कहने पर ये लोंडा वोंगी को जानकारी देने लगता है कि केबई मोकलेन में ही ठहरी हुई है। इतना सुन वोंगी इस लोंडे से कहता है उससे कहो कि वो जितनी जल्दी मेरे पास आ जाएगी उसकी सजा उतनी ही कम हो जाएगी। इसी के साथ उससे ये भी कहना कि वो ज्यादा दिनों तक मोकलेन में रुक नहीं पाएगी क्योंकि मैं उसे जल्द लेने आ जाऊंगा। इन सभी के बाद ये लौंडा चला जाता है और इसे रास्ते में एक बूढ़े आदमी और मिलते हैं और इससे सारी बातें पूछते हैं कि बता वोंगी ने तुमसे क्या कहा। इतना सुन मोकलेन का लौंडा इस बूढ़े आदमी को सारी बातें बता देता है कि वोंगी ने मुझे क्या कहने को कहा था केबई से। इतना सुन ये बूढ़ा आदमी इस लौंडे को सोने के सिक्के का एक हार देता है। जिसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ हमें एल्डर क्यू दिखाई जाता है जो कि उदास होते हैं कि कढ़ाई पूरी तरह से वर्क क्यों नहीं करी। इतना ही सोचना था तभी यहाँ मास्टर जो कूदते हुए आ जाते हैं और एल्डर क्यू को बताते हैं कि कढ़ाई में स्टार पावर इसलिए चली गई थी क्योंकि वो अनस्टेबल जो था। इतना सुन एल्डर क्यू कहता है यार घुमाओ मत, साफ साफ बताओ कि आखिर उसे कैसे ठीक करा जाए। इन सभी के बाद मास्टर जो बताते हैं कि हर 76 साल में एक उल्का पिंड गिरता है। अब पूरे 76 साल होने में 10 दिन बाकी है। जब उल्का पिंड गिरेगा तब उसका रिफ्लेक्शन हम कढ़ाई पर डालेंगे जिससे इसकी स्टार पावर आ जाएगी और ये प्रॉपर वर्क करेगा। जिसके बाद मास्टर जो कहते हैं कि इस बात को लीक होने से रोकना होगा वरना अगर हम नाकाम रहे तो हमें 76 साल का वेट और करना पड़ेगा। इसी के साथ मास्टर जो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देते हुए कहते हैं हमें 5 अलग अलग कलर के स्टोन की जरूरत पड़ेगी। इतना सुन एल्डर क्यू कहते हैं पर हमें 5 कलर के स्टोन कहाँ मिलेंगे। जिसके बाद मास्टर जो बताते हैं कि एक्सपर्ट के अनुसार चांग होंग ने किन एम्पायर में लियो यांग में भेंट के रूप में 5 कलर के स्टोन चढ़ाए थे। इतना सुन एल्डर क्यू कहता है चलो फिर देर किस बात की है। तभी मास्टर जो कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो जगह यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और हम उसे अगर लेने गए तो हमें कम से कम आधा महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है, हम त्यानजिंग और किंजे को वो 5 कलर के स्टोन लेने के लिए भेजेंगे। और इन दोनों की बातें के भी सुन रही होती है। इसी के साथ यहाँ रात हो जाती है और रुओ इस पजल को देखकर कुछ सोच रही होती है। तभी त्यानजिंग आ जाता है जिसे देख रुओ इस पजल को छुपा लेती है। इतना देख त्यानजिंग कहता है छुपाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन मैंने इसे देख लिया। इतने से रुओ इसे नहीं छुपाती और तभी त्यानजिंग बताता है कि कल मुंह क्लैन के लोग इस कढ़ाई को माउंट ताई के ऊपर मतलब कि टॉप पर ले जाएंगे। मैं और किंजे उन 5 कलर के स्टोन को लेने के लिए चले जाएंगे। इसी के साथ त्यानजिंग कहता है अब आप मुंह क्लैन के लीडर हैं तो आपने इस मास्क को क्यों नहीं हटाया। इतना से रुओ कहती है अगर मैं बदसूरत निकली तो तुम मेरी तरफ देखोगे तक नहीं। इतना सुन त्यानजिंग कहता है पागल वागल हो गई हो क्या, तुम तो केबी से ज्यादा खूबसूरत हो। जिसके बाद ये दोनों इलू इलू करने वाले होते हैं तभी यहाँ केबी आ जाती है और इन दोनों को रोक लेती है और त्यानजिंग को मस्त कपड़े देती है कि कल जाने से पहले इन कपड़ों को पहन लेना, एकदम मस्त दिखोगे। जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और इसका पीछा करते हुए किंजे भी आ जाता है और कहता है मैं कल त्यानजिंग के साथ मिशन पर जा रहा हूँ तो मुझे आपकी फिक्र है। इतना सुन के भी कहती है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जिसके बाद ये किंजे को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इतना सुन किंजे कहता है क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। जिसके बाद केबी कहती है ये जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है, मुझे तारों के शहर में ले चलो, धरती पे ये दुनिया हमें बात न करने देगी। इतना सुन किंजे फुर्ती के साथ यहाँ से कहीं दूर से ले जाता है और इनकी हरकतें जुआन देख रही होती है और कहती है कितना पागल लौंडा है, साफ साफ क्यों नहीं बोल देता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अब इन दोनों को यहाँ काफी देर हो जाती है बात करते करते। जिसके बाद किंजे यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन केबी कहती है तुम यहाँ से चले जाओ मैं आ जाऊंगी। अब जैसे ही किंजे यहाँ से जाता है तभी यहाँ वोंगी भी आ जाता है। तभी यहाँ दिन भी बीत जाता है। त्यानजिंग मस्त रेडी हो जाता है नए नवेले दूल्हा की तरह। जिसके बाद किंजे त्यानजिंग की टांग खींचने लगता है कि जरूर से रुओ ने बनाया होगा। तभी यहाँ केबी भी आ जाती है। अब आप लोग बोलोगे भाई केबी के पास तो वोंगी आया था उसका क्या हुआ, तो यार वो तो हमें भी नहीं पता। जिसके बाद केबी रुओ के कान में फुसफुसाती है कि हम तीनों यहाँ से जा रहे हैं, किसी को मत बताना। इतना कहकर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं अपने मिशन पर उन 5 कलर के स्टोन को लेने के लिए। लेकिन इन सभी को जुआन देख लेती है और रुओ के पास आती है और कहती है लीडर कल आप कढ़ाई को माउंट ताई के टॉप पर ले जाने के लिए हमें लीड करेंगी। तभी हमें इन तीनों का सीन दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में रुके हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आखिर उन 5 कलर के स्टोन को कैसे ढूंढा जाए। तभी इन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है जिनमें से 2 लोंडे आपस में बात कर रहे होते हैं अबे पागल, हमने तुझे डराने की बात करी थी, तूने इसे जान से क्यों मार दिया। जिसके बाद यहाँ एक बंदा और आ जाता है जो कि एक वॉरियर होता है जिसका नाम जू होता है। जिसके बाद ये लोंडा कहता है मास्टर इसने आपकी इंसल्ट करी थी तो मैं इसे ऐसी कैसे जाने देता, इसलिए मैंने इसे जान से मार दिया। जिसके बाद वॉरियर जू कहता है तुम्हें बहुत देर हो गई, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इतने ही कहना था तभी यहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं जिन्हें देख जू कहता है आओ आओ क्या तुम यहाँ दारू के लिए आए हो। लेकिन इन लोंडों की नजर मेज पर रखी एक लकड़ी के बॉक्स पर पड़ जाती है। जिसके बाद ये लोंडा पूछता है आखिर इसमें क्या है। इतना सुन वॉरियर जू कहता है उसमें एक आदमी का सर है। इतना सुन ये लोंडा जिसका नाम गुआ होता है ये भड़क जाता है कि तुमने दिन दहाड़े किसी लोंडे को मारा है। जिसके बाद ये अपने साथियों से वॉरियर जू को पकड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद जू के साथी भी रेडी हो जाता है फाइट के लिए। लेकिन वॉरियर जू अपने साथियों से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प के लायक नहीं। बिना कुछ कहे गुआ के साथ ऐसे ही जाने लगता है। लेकिन ये सब म्यूसिन को पसंद नहीं आता और अपना नाम लेते हुए कहता है मैंने इस लोंडे को मारा। इतना कहकर ये खुद अपना गला काट लेता है और मर जाता है। इतना देख गुआ अपने साथियों से कहता है अब जो कि किलर ने अपने आप को खुद ही सजा दे दी है तो हमारा काम यहाँ पूरा होता है। इतना कहकर ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वॉरियर जू काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि इसका इतना वफादार साथी जो मारा गया। जिसके बाद वॉरियर जू इसे उठाकर दफनाने के लिए चला जाता है। इतना देखिए तीनों काफी हैरान होते हैं कि जू नाम का बंदा कुछ अलग ही है क्योंकि इसके पास इतने वफादार साथी है कि वक्त आने पर वो अपनी जान भी दे देते हैं। जिसके बाद केवई वॉरियर जू से दोस्ती करने के लिए कहती है ताकि जल्द से जल्द उन स्टोन का पता लगा सके। इतना सुन किंजे वॉरियर जू के पास चले जाता है दोस्ती का इनविटेशन देने के लिए और ये दोनों काफी बातें करते हैं जू के बारे में। जिसके बाद त्यानजिंग कहता है तुम देखना जब हमें पावर मिल जाएंगी तो हम अपने क्लैन को और भी आगे तक लेके जाएंगे। इतना सुन केवी त्यानजिंग के हाथ पकड़ लेती है और देखने में तो ऐसा लगता है जैसे केवी भी त्यानजिंग को चाहती है। लेकिन अब इनका आगे क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इसी के साथ किंजे वॉरियर जू को लेकर यहाँ आ रहा होता है जिसे देख केवी अपना हाथ त्यानजिंग के हाथ से हटा लेती है और किंजे केवी से मिलवाता है कि ये युयान क्लैन की लीडर है। और केवी की सारी बातें समझने के बाद जू इनका दोस्त बनने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है मू क्लैन के एंट्रेंस गेट का जहाँ लेनियो आया हुआ होता है और कहता है कि मैं यहाँ एल्डर क्यू से मिलने के लिए आया हूँ तो एंट्रेंस गेट जल्दी से ओपन कर दो। लेकिन ये गधा सब कुछ बता देता है कि वो पहाड़ी पर कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए गए हैं। इतने सुन लेनियो के कान खड़े हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है जहाँ ये सब कढ़ाई को लेकर जा रहे होते हैं पहाड़ी के टॉप पर। लेकिन इन सभी की हरकतों को वांगे और क्या देख रहे होते हैं जो कि सिर्फ यहाँ देखने तो नहीं आए। मुझे तो इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद
पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।